क्वेश्चनेबल हो सकता है। येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली। उसने डिस्प्लेजर शो करते हुए कहा, हाँ मैं अकेली ट्रैवल कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, लेकिन मेरे पास टिकट भी है। येस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर। हाँ ये लड़की अपने टाउन जा रही है, ये लड़की टाउन जा रही है विद ए 30 पैसा टिकट, और इसके पास 30 पैसा का टिकट भी है। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वली। तुम अपना काम क्यों नहीं करती हो? बट शी लाफ्ड ऑल दैट सेम एंड द कंडक्टर लाफ टू। फिर वो हंसने लगी और कंडक्टर भी हंसने लगा। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल, और ओल्ड वुमन वही अपनी सिली नॉनसेंस बात करती रही। इज़ इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलॉन? क्या इतने छोटे बच्चे को अकेले जाना चाहिए? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? क्या आपको पता है कि टाउन में आप कहाँ जा रहे हो? व्हाट्स द स्ट्रीट, कौन सी गली है? व्हाट्स द हाउस नंबर, कौन सा हाउस नंबर है? यू नीड नॉट बॉर्डर अबाउट मी, तुम्हें मेरे लिए बॉर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, मैं अपने आप अपना ध्यान रख सकती हूँ। वली सेड, वली ने कहा, टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। और अपना फेस उसने विंडो की तरफ कर लिया और बाहर की तरफ देखने लगी। हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट केयरफुल पेंस टेकिंग एलोबरेट प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट। ये उसकी पहली जर्नी थी और वो कितनी केयरफुली और पेंस टेकिंग मीन्स विद टेकिंग पेंस फॉर देम, उसको ये प्लान्स बनानी पड़ी। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, जो भी सिक्के उसके पास आते थे उसको बड़ी वो केयरफुल वे में उसको बचा लेती थी। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमेंट्स, और ना तो वो पेपरमेंट्स खरीदती थी और ना ही टॉयज़ या बैलून्स और द लाइक, एंड और ना ही इस तरह की कोई भी चीज़ उसने खरीदी। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसा, और ओवरऑल उसने 60 पैसा बचा लिए। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, उसके लिए कितना मुश्किल था, पर्टिकुलरली डैट डे एट द विलेज फेयर, उस दिन गांव के मेले में। बट शी हैड रिजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड द मैरी गो राउंड इवन दो शी हैड द मनी। और कितनी मुश्किल से अपने उसने मैरी गो राउंड पर जाने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को कंट्रोल किया था, हालांकि उसके पास पैसे थे। उसको लगा कि ये जर्नी उसके लिए कितनी मुश्किल थी, कितनी मुश्किल से उसने पैसे इकट्ठे करके अपनी ये जर्नी कर रही है। आफ्टर शी हैड एनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। और उसकी सेकंड प्रॉब्लम थी कि पैसे बचाने के बाद वो कैसे अपनी मदर की नॉलेज के बिना वो वहाँ से घर से निकल सकती है। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, इसके लिए उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। डेली खाना खाने के बाद उसकी मदर 1 से 4 बजे तक सोती थी, एक नींद लेती थी। वली ऑलवेज यूज दीज 3 hours फॉर हर एक्सकर्शंस एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस। और ये 3 घंटे वो अपनी एक्सकर्शन के लिए यूज़ करती थी जब वो अपने घर के डोरवे से बाहर की तरफ देखती थी। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, और कई बार वो विलेज में घूमने चली जाती थी। वेंचर्ड आउट मीन्स वेंट कॉशियसली और करेजियसली। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज। और आज पहली बार उसके ये 3 घंटे एक्सकर्शन के लिए, विलेज के बाहर से एक्सकर्शन के लिए उसने यूज़ किए थे। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप। अब बस उस जगह पे जा रही थी जो केवल एक लैंडस्केप्स था। नाउ रशिंग थ्रू ए टाइनी हैमलेट और पास्ट एन ओल्ड वे साइड शॉप। रास्ते में कोई गांव आता था या फिर कोई दुकानें आती थी। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप अनदर व्हीकल डेट वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम ऑन ए पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि बस एक किसी साथ वाले व्हीकल को खा जाएगी, या फिर that was coming crossing towards them, और pedestrian crossing the road, या फिर वो एक पैदल चलने वाले रास्ते पर चढ़ जाएगी। बट लो somehow it passed on smoothly, लेकिन ये धीरे धीरे चलती गई, leaving all obstacles safely behind, और सारी मुसीबतें पीछे छोड़ गई। Trees came running towards them but they stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road। तब वो फिर but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in another direction। कई बार तो ऐसा लगता था जो व्हीकल है उसके ऊपर बस चढ़ जाएगी, लेकिन जब बस पास से गुजरती थी तो अनदर व्हीकल उस पर रुक जाता था जब वो बस को दूसरी डायरेक्शन से आते हुए देखता था। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, वली ने बड़ी खुशी से अपने ताली बजाने लगी। ए यंग काउ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड। वहाँ पर एक गाय बहुत तेज़ी से सड़क पर दौड़ रही थी।
द बस स्लो टू क्रॉल एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन। बस धीरे से स्पीड कम हुई, बस की क्रॉल करने लगी और ड्राइवर ने भी अपना हॉर्न बहुत तेज़ी से बजाया। बट द मोर ही हॉर्न द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलप। जैसे ही वो अपना हॉर्न बजाता था, एनिमल बहुत फास्ट हो जाता था और तेज़ी से भागने लगता था, ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बस के आगे ही आ जाता था। Somehow this was very funny to वली, और वली के लिए ये बड़ी मज़ेदार चीज़ थी। शी laughed and laughed until there was tears in her eye। वो इतना हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे लेडी, haven't you laughed enough? ऐसा नहीं लग रहा तुम बहुत ज़्यादा हंस रही हो? कंडक्टर ने कहा, बेटर सेव देम फॉर टुमारो, कल के लिए भी कुछ बचा लो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और इस तरह से गाय वहाँ से सड़क से दूर चली गई। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और बस एक रेल रोड क्रॉसिंग पर आ गई। A speck of a train could be seen in the distance। वहीं से एक ट्रेन गुजरती हुई दिखाई दे रही थी। Growing bigger and bigger as it drew near, और पास आते ही बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। Then it rushed past the crossing gate, और फिर क्रॉसिंग गेट से ये निकल गई विद a tremendous roar and rattle। जैसे कि ट्रेन की बहुत तेज़ आवाज़ आती है जब वो क्रॉसिंग गेट से निकलती है, तो उसी तरह से बस की आवाज़, ट्रेन की आवाज़ आई और बस को उसने हिला दिया। वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुए बस के अंदर में। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और बस आगे चलने लगी और ट्रेन स्टेशन को पास हो गई। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग, और वहाँ से वो एक शॉपिंग स्ट्रीट के अंदर आ गई जहाँ पर शॉप्स थी, और टर्न करते हुए एक वाइडर थॉरोफेयर, एक आम रास्ते पर आ गई। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, बड़ी बड़ी शॉप्स थी। वॉट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, वहाँ पर कितने ही कपड़े और बेचने की चीज़ें उन दुकानों पे लगी हुई थी। सच बिग क्राउड्स, बड़ी बड़ी भीड़ थी। स्ट्रक डम विद वंडर वली गेप्ड एट एवरीथिंग, वली बहुत हैरान होकर हर चीज़ की तरफ देख रही थी। देन द बस स्टॉप, बस रुक गई एंड एवरीबडी गॉट ऑफ एक्सेप्ट विली, हर कोई वहाँ पर उतर गया वली के अलावा। हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम तैयार नहीं हो यहाँ पर उतरने के लिए? दिस इज़ एज फार एज योर 30 पैसा टेक्स यू, ये उतना है जितना तुम्हारा 30 पैसा तुमने दिया है उस तक तुम्हारी जर्नी कंप्लीट हो गई। नो, वली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं वापस जा रही हूँ इसी बस पे। शी टुक अनदर 30 पैसा फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, उसने अपनी जेब में से 30 पैसे निकाले और कंडक्टर को दे दिए। वाई इज समथिंग द मैटर, क्या है, कुछ मामला है? नो, नथिंग द मैटर, आई जस्ट फेल लाइक हैविंग अ बस राइड, मेरे को बस की यात्रा करनी थी, डेट्स ऑल। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ डेट यू आर हेयर, अब तुम क्या यहाँ के सीन्स नहीं देखना चाहोगी? तुम यहाँ आई हो ऑल बाय माई सेल्फ। ओह, आई हैड मच टू अफ्रेड, नो, मैं बहुत डरती हूँ। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड, बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, तुम तो जब बस में आई थी तब तो तुम नहीं डर रही थी, अब बस से उतरने में अकेली डर रही हो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट डैट, शी आंसर्ड, नहीं, कोई डरने की बात नहीं थी मेरे लिए। वेल देन, वाई नॉट गो टू डैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, चलो वहाँ उस स्टॉल पे चलते हैं और कुछ पी लो। नथिंग टू बी अफ्रेड और अबाउट डैट इधर, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। ओ नो, आई कुडंट डू डैट, मैं ऐसा नहीं कर सकती।